हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारा डे 10 है 15 डेज 30 मॉक चैलेंज का। और आज जो है मैंने 2 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। अभी टाइम जो है 12:30 हो रहे हैं और मैंने एक मॉक टेस्ट को तो एनालिसिस भी कर लिया। एक का जो मेरा एनालिसिस रहता है जिसमें थोड़ी गलत थी, जिसमें कमी एनालिसिस करना था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला सबसे पहले मैंने ये लगाया था मॉक नंबर 18। इसमें जो है सिर्फ 9 ही क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैंने उनका एनालिसिस फटाफट कर लिया था। कुछ गलत थे और कुछ मैंने स्किप कर रखे थे। इसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो 91 रहे हैं। परसेंटाइल 97.10 थी। मतलब ये मॉक थोड़ा सा इजियर साइड था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेक्शन वाइज स्कोर की बात करें तो इंग्लिश में 24.25 रहा है। 2 क्वेश्चन मैंने स्किप करे थे, 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। क्वांट्स में 33 अटैम्प्ट किए थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। अगर हम डिटेल एनालिसिस की बात करें तो एक ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ है, पता नहीं ये कैसे रॉन्ग हो गया। ये साफ साफ नजर आ ही रहा है कि यहाँ पे एंड नहीं आ सकता है। तो मैंने मार्क करते टाइम ध्यान से देखा था कि यहाँ पे एंड नहीं आ सकता, लास्ट में एंड का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों मैंने पहले सेलेक्ट किए थे क्योंकि फर्स्ट पे बी आ रहा था मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने देखा था लास्ट में जो है डी नहीं आ सकता है, तो मैंने ये वाला कैंसिल किया था और मैं इस पे ही मार्क कर रही थी। बट पता नहीं कैसे मैंने उस पे मार्क कर दिया था। तो ये तो बाय मिस्टेक मैंने मार्क करने में गलत किया, समझा मैंने बिल्कुल सही था इसको। एक इसमें कोई एरर नहीं था ये, पर फिर भी मैंने इसको मार्क कर दिया एरर समझ के। और इसमें भी कोई एरर नहीं था। ये इसका मीनिंग मुझे पता नहीं था क्रूइस्ट का क्या मतलब होता है, इसलिए मुझे लगा शायद स्पेलिंग वो हो सकती है। तो ये मिस्टेक हुई है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। इनमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग मुझे नहीं पता थे, इसलिए मैंने स्किप भी कर दी। और इसमें भी सेम डबल फिलर को मैंने स्किप करा। इधर 2 क्वेश्चन जो है रह गए थे। मैं कर रही थी, एक तो ये होने ही वाला था बट टाइम अप हो गया था। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया था। बाकी ये भी इजी है, मैं कर चुकी हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व अप। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इसमें मेरी मिस्टेक क्या हुई, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे जो दे रखा है ना, इन्होंने बोला था अल्फाबेटिक वाइज लगाना है। तो अल्फाबेटिक वाइज मैंने लगा के देखा, एक मेरा सेम बन रहा था। और गलती मेरी ये हुई है कि मैंने इसी हिसाब से लगा के देख लिया जो इन्होंने दे रखा है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घोटाला कर रखा है, DGF लिख रखा है और DFG के हिसाब से हमें करना था, और इसीलिए मेरा एक रॉन्ग हुआ है। एक भी पेयर नहीं बन रहा था, मतलब सेम जगह पे एक भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसी सीरीज में लगा दिया, इसलिए जो है ये F वाला जो है सही जगह पे आ गया। अगर ये उल्टा हो जाता तो एक भी नहीं आता। तो मेरी ये मिस्टेक हुई है। ये भी हमें ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पे इन्होंने सीरीज में दे भी रखा है या नहीं दे रखा। कई बार बाकी सब सीरीज में होता है, सिर्फ एक को घुमा देते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे ही किया है। उसके अलावा मैंने एक और मॉक टेस्ट लगाया था, वो और हम देख लेते हैं। ये सब आज मैंने मॉक टेस्ट नंबर 10 लगाया था। तो इसमें जो है मेरी परसेंटाइल कम रही है, 88.10 है। इसमें स्कोर 79.5 है। और इंग्लिश में काफी कम स्कोर है और बहुत ज्यादा रोंग हुए हैं। परसेंटाइल भी आप देख सकते हो, क्वांट्स में 28.75 है। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। रीजनिंग में फुल है, 30 आउट ऑफ 35, सॉरी 35 आउट ऑफ 35। रीजनिंग में तो फुल है हमारे। क्वांट्स में देखिए तो सबसे पहले क्वांट्स में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये पता नहीं प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक की होगी मैंने, आई थिंक। तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे रॉन्ग हुआ। इधर 3 0, शायद मैंने कुछ, हाँ साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे तो। 6 और 3 को मैं अगर प्लस कर दूंगी तो 0 0। शायद मैंने प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक करी है इसमें। उसके अलावा एक ये मिसिंग सीरीज मैंने स्किप करी थी। इसमें पता नहीं क्या ही क्या बनाया इन्होंने। अच्छा ये डबल नहीं, ये 3 टाइम हुआ है, ये भी 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम हो रहा है। सब में क्या है, 3 3 टाइम होता जा रहा है। उसके अलावा कुछ जो है ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन मेरे बच गए थे, तो वो टाइम अप हो गया था। ये वाला मैं लास्ट में कर रही थी, ये होने वाला था बट टाइम अप हो गया। और इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ भी लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें +40 क्या कुछ लेना है। ये 7x प्लस लेना था और मैंने जो है मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया और फिर भी हुआ नहीं है सोल्व। इंग्लिश में काफ़ी रॉन्ग हुए हैं। सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। उसके अलावा इसमें
इसमें जो आर से थोड़ी सी घूमी हुई थी इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हुआ है, इसमें भी गलत है। ये मीनिंग वाले भी गलत हुए हैं, मॉर्बिडिटी। ये तो लास्ट में मैं क्लिक करी थी, टाइम अप हो गया था। मैं इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूज थी और मैं पढ़ के देख रही थी मीनिंग। मुझे लग रहा था इस पे जैसे मैं क्लिक करने गई टाइम ही अप हो गया था। उसके अलावा ये भी रॉन्ग हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में गलत होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट और सेकंड आना था, इसमें दोनों इन फोर्स भी लिख सकते थे, लागू करना। और इधर सेकंड आना था और मैंने लिख रखा है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे सिर्फ खुश होने वाला, मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये जो रीगर होते हैं इसका क्या मतलब होता है, कि जो भी उसकी फाइंडिंग है साइंटिस्ट ने उनको प्रेज किया गया है या फिर क्रिटिसाइज किया गया है, ये मीनिंग थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। रीगर का मतलब अगर कहीं दे रखा होगा तो हो सकता है, इसको मैं बाद में देखती हूँ। उसके अलावा ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे बहुत ज्यादा रॉन्ग होते हैं। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि सेंटेंस वाले एरर ना आए, क्योंकि 4-5 सेंटेंस होते हैं, उनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ये जो है आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम गलत वाला सिलेक्ट कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। इधर इसमें पूछ रखा था इन्होंने, सही वाला बताना था। मुझे तो ये भी सही लग रहा था। इसमें क्या गलती हुई है? सी वाले में इन्होंने बोला है डिनाई के बाद आता है वर्ब प्लस आईएनजी विदाउट टू। अच्छा, मतलब यहाँ पे टू नहीं आना था। इधर टू नहीं आना था, मैंने टू लगा रखा है। इधर देख सकते हो आप लोग, द विटनेस डिनाइड हैविंग सीन द एक्यूज्ड एट द सीन। मतलब सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इधर तो डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आना था। मोर और बेटर एक साथ नहीं लगा सकती, ये तो साफ साफ दिख रहा था। इनमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। और आपको तो बताइए, डाउट हो जाता है तो गलत वाला ही सिलेक्ट होता है। इधर इसमें मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि फ्रॉम अक्रॉस ये सब एक साथ कैसे लगा सकते हैं हम, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। बट ठीक है, ये क्या कर सकते हैं। इधर तो यहाँ पे लीडर्स वो ऑलवेज, यहाँ पे तो दिख ही रहा है। इसमें क्या मिस्टेक है ये देखना पड़ेगा। और इसमें तो क्योंकि ये सेंटेंस है और बाय वो क्वेश्चन वाली फॉर्म दे रखी है तो ये रॉन्ग ही है। सी देख लेते हैं एक बार, सी वाले में क्या मिस्टेक है। सी वाले में जो है विल हैव कंप्लीटेड आना था। हाँ, इन्होंने सिर्फ विल कंप्लीट लिख रखा है, क्योंकि कहाँ कंप्लीट हो जाएगा वो चीज बोल रहे हैं ना। इसमें यहाँ पे दिख रहा था कि एट स्ट्रेंथनिंग आएगा। इधर प्रिवेंटेड टू एंटर नहीं आना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे पुअर वो इज नहीं आएगा। सी वाला, हाँ ये देखो साफ साफ लिख रखा है, टू नहीं आना चाहिए था, फ्रॉम आना चाहिए था। अभी जो है मुझे साफ साफ मिस्टेक दिखाई दे रही है, लेकिन तब नहीं दे रही थी क्योंकि ऐसे ही होता है। उस टाइम पे हम जल्दी जल्दी में करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। इसका मुझे मतलब नहीं पता था फ्लाई ऑन द वॉल का, इसीलिए मैंने इसको स्किप करा था। चुपचाप देखने वाला, बिना ध्यान आकर्षित किए निरीक्षण करने वाला, ये मतलब होता है। हाँ, थोड़ी सी हिंट तो मिल रही थी क्योंकि जिस टाइप का ये फ्रेज था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कौन कौन सा सेंटेंस हो सकता है। ये तो इंटरप्ट कर रही है तो ये तो नहीं हो सकते, और ये वो रियल फ्लाई की बात इधर नहीं हो रही है, तो इधर सिर्फ फर्स्ट ही होगा। उसके अलावा क्लोज टेस्ट भी रोंग हुए हैं। क्लोज टेस्ट में इन्होंने इस बार पूछ रखा था कौन सा सूटेबल नहीं है, वो वाला बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी रोंग होने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 4-5 में से सिर्फ हमें एक अलग निकालना होता है। 5 में से 4 फिट हो रहे होते हैं, एक नहीं हो रहा होता, तो उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, कैसा रहा है आज का जितने दोनों मॉक टेस्ट। आज मैं और भी कुछ करूंगी, मतलब देखूंगी सेक्शनल मॉक लूंगी या फिर, क्योंकि अब जो एग्जाम काफी पास आ चुका है, तो अभी जो है हम सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगा के आराम से नहीं बैठ सकते। अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इस टाइम पे हम स्कोर परसेंटेज सब कुछ बढ़ाना है, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो पीडीएफ से, मॉक टेस्ट से, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरबी असिस्टेंट प्री एग्जाम।